बंगाल में हर तरफ हाहाकार, कैसे बचेगी दीदी सरकार? जनता ने जाहिर कर दिए इरादे, कौन पूरा करेगा अपने वादे? चंद्रकोण से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, एनएमएफ की टीम की पश्चिम बंगाल यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और चंद्रकोना विधानसभा से विधायक जो है वो अरूप धारा है, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 2021 में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जीत कर आते हैं। लगातार यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभाओं में कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा है, लोकल इश्यूज क्या है, और यही समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रकोना विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, इस बार मुद्दा क्या है, चंद्रकोना विधानसभा में कौन से मुद्दे जो हैं इस बार चुनाव में ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे, ममता बनर्जी कितना काम किया, तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है उज्जवल है जी। उज्जवल। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बेकार है। हाँ, हाँ? हम बेकार आदमी है, काम लेबर का करता हूँ। लेबर काम करते हैं। क्या है इस बार चंद्रकोना विधानसभा के लिए, क्या मुद्दा क्या है? तो इधर देखिएगा तो हमारे चंद्रकोना विधानसभा के लिए जो मुद्दा है, इधर जो विधायक है ना, और काम नहीं करता, ठीक है। हमारे बंगाल में उसको तलाबाज के कहते हैं, और काम करने के लिए काटमानी ले लेता है। ठीक ठीक है। और इधर का जो सर्विक जो बाढ़ आता है, और बाढ़ में जो खेती का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई काम नहीं किया है। बाढ़ आता है उसकी वजह से खेती वगैरह नहीं हो पाता है। अच्छा। तो और भी बहुत सारी मुद्दा है, ठीक है। वो भी विधायक जी है, उसका निजी कर्ज करता है, उसके लिए जो ब्लेम लगाया है, ठीक है। वो तलाबाज है, वो तुलाबाजी क्या मतलब क्या करते हैं? अरूप धारा तुलाबाजी क्या करते हैं? वो चाकरी के देने पे टाका तुला है, और विभिन्न काम के लिए जो कुछ भी रोड्स के ड्रेन्स के निकासी के लिए जो काम होता है, उसके लिए वो कर्मनी ले लेता है, ठीक है। यही मुद्दा है। यहाँ पे जो अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है? वहाँ पे इलाज आप लोग का बढ़िया से होता है? ये स्वास्थ्य का जो विषय है ना, वो एकदम बेहाल है, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ भी नहीं होता है। जो होता है नर्सिंग में होता है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बेहाल हो गया है। आम आदमी इसलिए इधर से भुवनेश्वर एम्स, दिल्ली एम्स में, बेंगलोर में चिकित्सा के लिए जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है, एम्स जाना पड़ता है, ठीक। क्या लगता है कि इस बार किसकी तरफ हवा है? सरकार किसकी बनेगी? टीएमसी, बीजेपी, दो दल जो हैं वो मुख्य तौर पे मैदान में दिख रहे हैं, किसकी तरफ लगता है कि? हमारा कहना है कि इस बार पल्ला बीजेपी का भारी है, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार सरकार बीजेपी का ही होगा, ठीक है। और जो है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। इधर जो बेकार का समस्या है, ठीक है, काम नहीं देता है, जो काम करता है वो भी रास्ता है बैठा है, चाकरी जीवी। जो नहीं काम कर पाया वो भी रोड में बैठा है, ठीक है, काम नहीं है। हमारे इधर का जो बेकार युवक है, वो काम के लिए विदेश में जाना पड़ता है, दूसरी स्टेट पे जाना पड़ता है, इधर काम नहीं है, इसलिए बेकार जो शिक्षित युवा है वो चाह रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व होगा। इधर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, काम नहीं है। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुशांत है। सुशांतो जी, क्या करते हैं? बेकार हूँ, चाष वगैरह करता हूँ। किसान है मैं। किसान हैं जी। बताइए कि जो विधानसभा में जो एमएलए हैं अरूप धारा, वो आप लोग के लिए, किसान के लिए कितना काम किए हैं? ममता बनर्जी सरकार कितना काम की किसान के लिए? किसान के लिए कुछ नहीं करता है, जा करता है, कारण इधर में जब बाढ़ आता है ना, वो धान खेती जब जाल में चला जाता है, उसके बाद वो एमएलए
जहाँ अरूप धारा है ना, उसके बाद कोई सहायता नहीं मिलता मेरे को, किसान को। बाद में जा मुआवजा वगैरह जो कहा जाता है, बाद में जा वो ऊपर से केंद्र सरकार से जा आर्थिक सहायता होता है वो नहीं मिलते, वो सबको आत्मसात करता है टीएमसी वालों लोग को। मतलब नहीं समझा मैं, केंद्र सरकार की जो होता है उस क्या होता है उसमें? केंद्र सरकार में जा आर्थिक सहायता आता है राज्य में, यही किसान क्षति हुआ तो उसको किसान को नहीं मिलता, वो टीएमसी कैडर को मिलता है। अच्छा, वो जो आदमी है ना, बीजेपी कार्यकर्ता है कि सीपीएम है कि कांग्रेस का है, वही देख के उसको बात देना है टीएमसी कार्यकर्ता को। अच्छा, मतलब जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उन्हीं को वो फायदा मिल उन्हीं की मिलता है, अदर्स कोई आदमी को नहीं मिलता। अच्छा, और क्या इस बार आपके चंद्रकोना विधानसभा में क्या समस्याएं हैं? इस बार चुनाव में क्या क्या समस्याओं को लेकर वोट कीजिएगा? चंद्रकोना विधानसभा में एक समस्या तो बहुत है। चंद्रकोना विधानसभा में उन्नयन नहीं होता। वो जो अरूप धारा एमएलए है ना, वो तोलाबाज है, चीटिंगबाज है, माने माफिया है, बाली चोराता है, आदमी को चाकरी दे के नाम के लाख टाका आत्मसात करता है। क्या करें, नौकरी के नाम पे पैसा ले? नौकरी के नाम पे लाख टाका आदमी के पास लेता है। अच्छा, इसको जो हमारे जो चंद्रकोना विधानसभा में जो खाल वगैरह है ना, उसको जो बालू जो है उसको अंदर से रात में बेच देता है। अच्छा, ये सब चलता है। टीएमसी कार्यकर्ता का चोरी नहीं था तो उसको नहीं चलेगा। आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ये सब करवाते हैं। विधायक की सब कर दे कटमानी के साथ, उसको 1% विधायक के पास जाता है, 1% इसको प्रशासन में है उसको जब जाता है, और 1% लोकल जो टीएमसी का कार्यकर्ता है उधर पे जाता है। अच्छा, उसको जो हमारे जो विधानसभा में जो रास्ता ड्रेन जा होता है उसके 70% टीएमसी कार्यकर्ता को भेज देता है, 30% काज होता है। अच्छा, जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है मनरेगा जो हमारे बोले जो काम करता है, 100 आदमी काम करता है तो 500 आदमी का नाम भेज देता है। मतलब 400 नाम फेक होता है। वो है। अच्छा, इस विधानसभा में ये सब कार्यकलाप चलता है। तो इस बार हम एक किसान के मदरे से बोल रहा था, इस बार बीजेपी सरकार आएगा, बेकार समस्या मिटेगा। वो जो ममता बनर्जी है ना, उसको बेकार युवक को भाता में भर देता है, 1,500 टका रेट बांध देता है, बेकार शिक्षित युवा समाज को भाते में भेज देता है। 1,500 टका भाता, महिला का रेट है 1500-1700 टका भाता। हमारा भाताश्री कहते हैं, हमारे को कोई नौकरी नहीं मिलता, कोई चाकरी नहीं मिलता, शिल्पो नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, काम वगैरह नहीं मिलता। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार आप चाहते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी इस बार 0 हो जाएगा। ममता बनर्जी वो तो आलतू फालतू बोल रहा है कि युवा समाज का जा मनरेगा है, युवा समाज का जा इच्छा है, इस बार बीजेपी आएगा। चंद्रकोना विधानसभा में तो जरूर आएगा, इसलिए आएगा जो वर्तमान जो एमएलए है उसको जो दुर्नीति है तो जरूर बीजेपी आएगा। ये बताइए कि कई बार कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि इतनी नाराजगी है, फिर भी 15 साल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाती हैं, कैसे टीएमसी की सरकार बन जाती है? वोट जो आम आदमी है ना, वोट देता है, बीजेपी को देता है, टीएमसी को देता है, आम सीपीएम को देता है, किंतु जो वोटटा मतलब बक्स में डाल देता है, वो वोट जो सुरक्षित थकता है जिस जगह में, उस जगह में गड़बड़ कर देता है, चोरी कर देता है। उसको जो राज्य सरकार का प्रशासन है, एसडीओ है, बीडीओ है, उसको जो पुलिस प्रशासन है ना, उसको गड़बड़ करता है, चोरी करता है। अच्छा, इसलिए बार बार ममता बनर्जी चोर के साथ चोरी करते करते विधानसभा में 15 भी जीता, 21 भी जीता। आवाज 26 में एसआर के नाम पे जो प्रक्रिया चल रहा है, उसको जो भुतड़ा वोटर है ना, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर है, उसको बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल करने जा रहा है, किंतु सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट बता रहा है जो एसआर चलेगा, एसआर काम के कोई बाधा नहीं दे सकते हम। इसलिए इसी पे बात करें। क्या नाम है दादा आपका? संजीत है। संजीत जी, हाँ, क्या है चंद्रकोना विधानसभा के लिए क्या मुद्दा है? देखिए टीएमसी इधर पे, टीएमसी का अपन नाम क्या बोलो, भ्रष्टाचार, डर पैदा करना, आतंक सृष्टि करना, टीएमसी का पैरेलल है। टीएमसी इधर कुछ नहीं करता। सेंट्रल का जो स्कीम है उस स्कीम को उस पे नाम के टीएमसी के नाम पे चलाता है।
मैं आग्रह करूंगा इस चैनल से कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ध्यान दे, क्योंकि सेंट्रल का जो स्कीम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बंगाल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बाजू में जो टीएमसी का लीडर है ना ममता बनर्जी का मशीनरी उसको चोरी कर लेता है, वो रोकना चाहिए। और ढेर सारे इलेक्शन जा रहा है। टीएमसी 2021 में हार गया क्योंकि इधर इतना 213 सीट लेके आप नहीं हार गया कि इसलिए बोल रहा हूँ हार गया। वो यहाँ पे जो वोट का मशीनरी है ना, जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम खोखला कर रहा है टीएमसी। इसका नया तरीका है खोखला करने का। इधर का जो ऑफिसर्स है ना, से ऑफिसर्स का इस्तेमाल कर रहा है एज ए पार्टी कैडर ऑफ टीएमसी। इसलिए खुले आम में मैं देख रहा हूँ कि टीएमसी का गवर्नमेंट है, एक्चुअली नहीं है। बीजेपी आदर्श जो ऑपोजिशन जो पार्टी है ना, उससे उस पर वेस्ट बंगाल का जो पीपल है, जो आम आदमी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे रहा है। मतलब कि वोट को मतलब अदला बदली कर दिया जाता है। अदला बदली कर रहा है। अच्छा। ईवीएम मशीन का जो सिस्टम है ना, वो जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे डर पैदा करके, आतंक सृष्टि करके ये सब कर रहा है।